अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, मैं आपका दोस्त मोहम्मद अली हाजिर खिदमत हूँ आज एक नई ब्लॉग के साथ। और हाजिर है हम सूफ़ी हमीदुद्दीन नागौरी रहमतुल्लाह ताला अलैह की दरगाह शरीफ पर हुज़ूर गरीब नवाज़ के ख़ास खलीफा सानी की दरगाह पर हाजिर हैं। और आइए आस्ताने की ज़ियारत आपको करवाएंगे इंशाअल्लाह। वीडियो पर एंड तक बने रहें, इंशाअल्लाह पूरी आस्ताने की ज़ियारत आपको करवाएंगे। तो आइए चलिए चलते हैं। और नाज़रीन किराम, और अब बताना चाहेंगे कि दूसरा दिन चल रहा है आज उर्स मुबारक का, और उर्स मुबारक पर हम हाजिर हैं। और इंशाअल्लाह आपको बताएंगे कि कुल की रस्म भी होने वाली है, और वो भी इंशाअल्लाह आपको बताएंगे। और हमारे नाज़रीन को के लिए भी ख़ास दुआएं करेंगे इंशाअल्लाह हम आस्तानी पर चलकर। और प्लीज़ आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। और यहाँ के दीवान से भी जानेंगे सरकार सूफ़ी हमीदुद्दीन नागौरी रहमतुल्लाह ताला अलैह की करामतों के बारे में। और कहा जाता है कि सरकार को गुंबद पसंद नहीं था, तो नाज़रीन किराम उसके लिए भी हम ख़ास बातचीत करेंगे यहाँ पर इंशाअल्लाह। और आस्ताने की पूरी ज़ियारत आपको करवाएंगे इंशाअल्लाह। और आप एंड तक वीडियो पर बने रहे, आपके लिए भी ख़ास दुआएं आस्ताने पर करेंगे। और उर्स हर दुआ कहा जाता है कि हर दुआ वसीले से सरकार के कबूल होती है। तो इंशाअल्लाह आइए मैं अब आस्तानी की तरफ बढ़ता हूँ, और आस्तानी की तरफ आपको लेके चलूँगा। और यहाँ के दीवान से ख़ास तौर पर बात करेंगे कि सरकार को गुंबद बिल्कुल पसंद नहीं था। और नाज़रीन किराम उस जो दरख्त है उस दरख्त के लिए भी ख़ास बातचीत करेंगे। तो आइए सीधे आस्तानी की तरफ हम रुख करते हैं। और जस्ट आस्ताने के पीछे की साइड पर हमें टोपी की शॉप भी दिखी, तो वो भी आपको बता देते हैं। माशाल्लाह बहुत खूबसूरत टोपियाँ हैं। और एक और ख़ास बात नाज़रीन किराम, अगर आप भी नागौर शरीफ आना चाहते हैं तो जयपुर से नागौर शरीफ 300 किलोमीटर पड़ता है, और अजमेर शरीफ से नागौर शरीफ 150 किलोमीटर पड़ता है। तेरी चश्मे करम से है फ़क़त मेरा भरम सूफ़ी, तेरे चश्मे करम से है फ़क़त मेरा भरम सूफ़ी। बुलाया मुझको भी दर पर ये तेरा करम सूफ़ी, बुलाया मुझको भी दर पर ये तेरा करम सूफ़ी। तेरी चश्मे करम से है फ़क़त मेरा भरम सूफ़ी, तेरी चश्मे करम से है फ़क़त मेरा भरम सूफ़ी। बुलाया मुझको भी दर पर ये तेरा करम सूफ़ी, बुलाया मुझको भी दर पर ये तेरा करम सूफ़ी। और हुज़ूरे रहमते परवरदिगारा उस पे होता है, हुज़ूरे रहमते परवरदिगारा उस पे होता है। तुम्हारे इश्क में जो आँख नम हो जाती है सूफ़ी, तुम्हारे इश्क में जो आँख नम हो जाती है सूफ़ी। और बताओ क्या तुम्हें ये नाम सूफ़ी बस गया दिल में, बताओ क्या तुम्हें ये नाम सूफ़ी बस गया दिल में। करम सूफ़ी, करम सूफ़ी, भरम सूफ़ी, मेरे दिल का सनम सूफ़ी। करम सूफ़ी, भरम सूफ़ी, मेरे दिल का सनम सूफ़ी। और मैं बुरा हूँ या भला हूँ मेरी लाज तुम निभाना, मुझे जानता है सूफ़ी तेरे नाम से ज़माना, मुझे जानता है सूफ़ी तेरे नाम से ज़माना। और मुझे इसका गम नहीं है कि बदल गया ज़माना,
کہ بدل گیا زمانہ میری زندگی ہے تم سے کہیں تم نہ روٹھ جانا اور قدموں میں آ گیا ہوں صوفی خدا را سن لو میری دکھ بھری کہانی میرا غم بھرا فسانہ میری دکھ بھری کہانی میرا غم بھرا فسانہ کہ شریعت اور طریقت معرفت دیکھا حقیقت میں شریعت اور طریقت معرفت دیکھا حقیقت میں کہ شریعت اور طریقت معرفت دیکھا حقیقت میں ہر ایک منزل پہ ملتے ہیں تیرے نقش قدم صوفی ہر ایک منزل پہ ملتے ہیں تیرے نقش قدم صوفی تمہاری تعریف و توصیف کیا سردار لکھے گا تمہاری تعریف و توصیف کیا سردار لکھے گا ارے فرشتے چوم لے وہ ہے تیرا نقش قدم صوفی فرشتے چوم لے وہ ہے تیرا نقش قدم صوفی اور بیمار ہے غم اور تیرے پاس دوا ہے در کی تیرے ایک پھول کی پتی میں شفا ہے در کی تیرے ایک پھول کی پتی میں شفا ہے اور بتاؤ کیا تمہیں یہ نام صوفی بس گیا دل میں کہ بتاؤ کیا تمہیں یہ نام صوفی بس گیا دل میں کرم صوفی بھرم صوفی میرے دل کا صنم صوفی کرم صوفی بھرم صوفی میرے دل کا صنم صوفی اور تمہاری تعریف و توصیف کیا سردار لکھے گا تمہاری سرکار صوفی حمید الدین ناگوری کب تشریف لائے یہاں ناگور شریف میں؟ سرکار صوفی حمید الدین ناگوری رحمۃ اللہ علیہ 588 ہجری میں پیدائش دہلی شریف کی ہے. جی جی آپ دہلی شریف میں پیدا ہوئے تھے جی اور پھر وہاں سے 40 سال کی عمر کے بعد میں ناگور شریف میں آپ آئے. جی اور ہندن ولی سرکار حضور غریب نواز سے تعلق آپ کے کیا تھے؟ حضور خواجہ غریب نواز سے تعلق یہ تھے آپ سرکار ان کے خلیفہ دوم تھے. جی جی خلیفہ ثانی کا بھی لقب آپ سرکار کو خواجہ غریب نواز نے دیا ہے. جی خلیفہ اعظم بھی آپ کو دیا ہے اور خلیفہ خاص بھی آپ رہے ہیں. بالکل. اور سرکار کی کرامتوں کے بارے میں تھوڑا بظاہر ہمارے ویورز کو سرکار بتائیں. صوفی حمید الدین ناگوری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کرامتوں کو ویسے تو چھپا کر کے رکھا ہے گپت رکھا ہے بے شک. اور ساری اپنی اولادوں کو سب کو یہی کہا ہے کہ اپنی کرامات کو ایسے چھپاؤ جیسے عورت اپنی حیض کو چھپاتی ہے. بالکل. ویسے مختصر حالات کے اندر آپ یہاں سے 7 کلومیٹر دور فاگلی گاؤں ہے جہاں پہ آپ وہ علاقہ سے کیا کرتے تھے. جی تو ایک روز جب آپ وہاں سجدے کی حالت میں تھے تو آپ کے امامے کے اوپر ایک چڑی نے گھونسلہ بنا کر کے انڈا دیا تھا. جب آپ سرکار سر اٹھانے لگے تو آپ کو ایسا محسوس ہوا کہ میرے امامے کے اندر چڑی نے انڈا دیا ہے. تو آپ نے 40 روز تک سر کو نہیں ہٹایا تھا جی جب تک وہ بچہ خود اڑ کر کے اور نیچے نہیں اترا. کیا بات. یہ آپ کی ایک کرامتوں میں سے اور حضرت ہمیں اور یہ ایک کرامات یہ ہے آپ جی کی جی جی یہاں سے 85 کلومیٹر دور لاڈنو گاؤں ہے جی قصبہ جی جہاں سرکار صوفی حمید الدین ناگوری رحمۃ اللہ علیہ کی اہلیہ صاحبہ وہیں رہتی تھی. کیا بات. اور وہاں آپ کی ان سے نکاح ہوئی. نکاح ہونے کے بعد میں جب آپ اپنی اہلیہ کو ساتھ لے کر کے آ رہے تھے اس وقت ان کے گھر والوں نے کچھ میٹھا روٹی وغیرہ ساتھ میں باندھ دی تھی. تو جب رستے کے اندر کھانے کی کچھ من ہوا تو آپ نے جب وہ کپڑا کھولا تو اس کے اندر ایک چونٹی ساتھ میں آ گئی تھی. تو آپ نے کہا اپنی بیگم سے کہا کہ آپ یہاں کھانا کھائیں میں اس چونٹی کو اپنے اس کے گھر واپس چھوڑ کے آتا ہوں.
तो आप जहाँ जहाँ भी कीड़ी नजर आपको दिखा और आपने उस कीड़ी को नीचे उतारा, लेकिन वो कीड़ी उनके साथ नहीं हुई। तो ऐसे करते करते आप ठेठ लाडनू पहुँच गए, और लाडनू जब जाकर के कीड़ी नगरी में उस कीड़ी को नीचे रखा तो वो कीड़ी मुंह से मुंह मिला करके उस नगरी के साथ हो गई। तो आपने दुआ की, अल्लाह तेरा शुक्र है किसी का घर उजड़ने से बच गया। क्या बात। और हज़रत दूसरी बात यह है कि आस्थाने के पास में जो दरख्त है वो बिल्कुल सूखा हुआ है और ऊपर से हरा है, उसका क्या माजरा है? ये आप सरकार तारुकुद दुनिया है। आपने अपनी लाइफ के अंदर अच्छा खाना, अच्छा पीना, अच्छा ओढ़ना, अच्छा बिस्तर, अच्छा लिबास, अच्छा घर, अच्छे बर्तन, अच्छे कपड़ों को तर्क कर दिया था। जी जी। उसी वजह से आपको गुम्बद वगैरह भी पसंद नहीं था, और गुम्बद उस ज़माने में बादशाहों के हुआ करते थे। जी जी। और आपने अपनी लाइन पूरी फ़कीरी लाइन नहीं गुजारी। जी। आप 588 हिजरी में पैदाइश है और 677 हिजरी में वफात है आपकी। जी। तो ये 90 साल लमसम 89 साल होते हैं। और इस 89 साल के अंदर आपने सिर्फ 50 किलो जौ की रोटी यानी 1.25 मन जौ की रोटी खाई है। और मोट बाजरी का खिचड़ा आपका पसंदीदा खाना है, और अल्लाह की रसूल की ऐसी कोई सुन्नत नहीं है जो आपने अदा ना की हो। जी। लेकिन खाने के अंदर आपने बिल्कुल फाका ही रखा, और इसी वजह से गुम्बद आपको पसंद नहीं था। तो आप दिल्ली से ही हज करने के लिए निकल गए थे। जब आप दिल्ली रहते थे उस वक्त आप हज करने के लिए मदीना शरीफ गए थे, और वहाँ से जब मिसवाक लेकर के आप आए थे। जी। फिर 40 साल की उम्र गुजरने के बाद में जब आप नागौर शरीफ आए तो आपने वही मिसवाक उगा करके अल्लाह से दुआ की थी, अल्लाह पाक मेरी छाया करे। जी। तो आज तकरीबन 800 साल से ऊपर हो चुके हैं ये पेड़ आपकी छाया कर रहा है।